अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको कहा कि आप लोग अपने लिए नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ पे इतने लंबी लंबी कहानियाँ लिख के, लॉन्ग नोट्स लिख के या शॉर्ट नोट्स लिख के, शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह के पेपर में आते हैं तो वो नहीं लिखनी। आपने सिर्फ 10 लाइन्स में हर एक टॉपिक को जल्दी जल्दी करना है और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं आपने वही अपने साथ लिखने हैं, उसको याद करना है। तो इतना ज़्यादा टाइम आप इस ये नहीं लेता आपसे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा इस पर कि हम नोट्स बनाएंगे। तो इसमें बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। मतलब आप इसको अच्छे से रीड करिए एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम पे मैंने बनाया ये समरी कुछ लाइंस में। तो आपको इसके बारे में आप कैसे पता चलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है राइबोसोम, इसको पिलाडी ने 1955 में डिस्कवर किया। इसके डेफिनीशन वगैरह जो होते हैं ये है वो है, उसकी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एफएससी के लिए प्रिपेयर नहीं करना, आपने सिर्फ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। टेस्ट में ये पॉइंट्स आते हैं जो कि मैंने लिखे हैं। तो ये स्मॉल डेंस राउंडेड ऑर्गेनेली होता है और इसको क्या कहते हैं, तो इसको 2-3 नाम और भी कहते हैं जो कि आपको याद करना चाहिए। इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें 50% प्रोटीन है, 50% आरएनए है। तो इस वजह से इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। इंजन ऑफ द सेल इसको कहते हैं क्योंकि इसके प्रोटीन साइंथेसिस करते हैं। और ऑर्गेनेली ऑफ ऑर्गेनेली भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे सब यूनिट से बनता है और वो सब यूनिट्स जाके फिर यूनिट बनाता है। 70-80 ये वाले यूनिट्स बनाते हैं फिर, तो इस वजह से इसको ऑर्गेनेली ऑफ ऑर्गेनेली भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट में आते हैं कि राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल इसको किसको कहते हैं, इंजन ऑफ द सेल क्या है, ऑर्गेनेली ऑफ ऑर्गेनेली कौन से ऑर्गेनेली को कहते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन सी है तो वो भी ये है। फ्री फॉर्म में भी ये होती हैं साइटोप्लाज्म में, और अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी होता है। इसके दो टाइप्स है 70S 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में, दोनों होते हैं। वैसे ही लिखा होता है बुक में कि 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है। 80S जो है वो साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में 80S होता है। वैसे अगर सब ऑल अबाउट देखा जाए किसी सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में दोनों ही होते हैं, 70S भी होता है और 80S भी होता है। तो आप इस तरह इसको पढ़ी। बुक में ये लिखा होता है कि ये प्रोकैरियोटिक में होता है, ये यूकैरियोटिक में होता है। तो वो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म की बात होती है। अगर सेल की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में 70S भी होता है और वो दोनों एक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो इस वजह से यूकैरियोटिक सेल में दोनों होते हैं। तो अक्सर एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें ऑप्शन ए और बी बोथ होता है। और ये क्वेश्चन मैं किसी से भी करूँ स्टूडेंट से तो वो गलत करते हैं, वो बोलते हैं कि 80S है, लेकिन 80S साइटोप्लाज्म, जब तक साइटोप्लाज्म आपसे नहीं पूछे जाए तो आपने सिर्फ फिर दोनों लिखना है। अगर आपको बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म तो फिर आपने ये बोलना है साइटोप्लाज्म में ये होता है। बाकी अगर ओवरऑल सेल में देखा जाए तो ये दोनों होते हैं। फिर ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें 30, 50 ये 70 बनाता है, डेंसिटी रूल की वजह से 10 कम हो जाता है। और यहाँ पर 40, 60 ये 80 बन जाता है डेंसिटी रूल की वजह से। सो ये इसके सब यूनिट्स है और ये इसके सब यूनिट्स है। ये फॉलिसोम क्या होता है, ये mRNA स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड, और इससे बहुत सारे राइबोसोम इस तरह की सब यूनिट्स मिलते हैं तो इसको फॉलिसोम कहते हैं। डायमीटर इसका 20 नैनोमीटर है और ये प्रोटीन साइंथेसिस करते हैं फंक्शन। तो इसके आसान जल्दी जल्दी नोट्स आप बनाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा इस नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं 3 दिन रहते हैं तो आपके जहन में आएगा, आप डरेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस इस बात पे नहीं होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आपके पास ये नोट्स होंगे, सिंपल शॉर्ट नोट्स होंगे, तो ये पॉइंट्स, अगर आप राइबोसोम के बारे में ये पॉइंट्स आपके साथ लिखे हैं, हर एक चीज़ के बारे में इस तरह के आपने पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो पॉइंट्स वो उन 3 दिन में आप कवर कर सकते हैं आसानी से। और वो जब आप कवर करेंगे तो ये आपने अपने हाथों से लिखे हैं। तो आप अपने हाथों से जब आप लिखे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको याद हो गई। अभी आपने ये पढ़ा, बहुत अच्छी तरह पढ़ा, 3-4 बार रिवाइज़ भी किया और इसमें आपने वाई एग्ज़ाम भी दिया, इसमें आप मॉक टेस्ट भी आपने इसमें दिया, इसको आप बार बार रिवाइज़ किया तो आप ये आपका पक्के हो गए। तो अगर आप लास्ट दिन आपको इसको सिर्फ 30 सेकंड भी दिया करें तो 30 सेकंड में ये टॉपिक होता है, तो 30 सेकंड आपको फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। 30 सेकंड में आप ये राइबोसोम वाला चैप्टर टॉपिक कर सकते हैं। 30 सेकंड में माइटोकॉन्ड्रिया, 30 सेकंड में 30 सेकंड देकर आप ये बायोलॉजी का एक चैप्टर आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो इस तरह जल्दी जल्दी हो सकता है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आखिरी दिन में फिर आपको पता लगेगा कि मुझे तो सब कुछ याद है। और यही चीज़ें जो होते हैं इस टाइम आप इकट्ठा कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, अपनी मुख्तलिफ बुक से भी कर सकते हैं। पंजाब फेडरल, KP, बलूचिस्तान, सारी बुक्स ले लें। बुक्स नहीं है तो PDF उठा के, PDF गूगल पे मिलते हैं, गूगल में आप सर्च करें तो PDF आपको सारी बुक्स के मिलेंगे। तो वहाँ पर आप अपने डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर सर्च करिए गूगल और राइबोसोम के साथ इस तरह लिख लिए। तो आप लास्ट दिन में जब आप यहाँ पर आएंगे और ये देखेंगे
तो आप 30 सेकंड में सब कुछ आपके जहन में आ जाएगा। इस तरह के हर एक चीज़ के बारे में 30 सेकंड में हर एक चीज़ आपके जहन में आएगी और फिर आपसे कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगी। तो ये बहुत बेस्ट आइडिया है जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने नोट्स बनाई भी है तो वो नोट्स के साथ साथ आप इस तरह के नोट्स भी बनाए। इस तरह के नोट्स में ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैंने नहीं लिखी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के जो टेस्ट में आते हैं, MCQ में आते हैं, और एक एक पॉइंट होता है। राइबोसोम से एक MCQ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो इन चीज़ों से आएगा और वही चीज़ें फिर आपको यही याद होंगी। तो जब आपको ये याद होंगी तो आपका 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। फिर जो टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन तो आपने सब कुछ याद करने हैं, और जहाँ से आते हैं तो वो सारे आपने याद करने हैं, और वो चीज़ें फिर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये जो जिस तरह के मैंने तरीका आपको बताया, तो यही तरीका आप कर सकते हैं और इसी तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक पॉइंट मैं भूल गया था कि ये इसकी सिंथेसिस जो होती हैं वो न्यूक्लियोलस में होती हैं। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम जो होता है ये भी कभी कभी MCQ में आता है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एस, तो ये न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस में वहाँ पर ये जो है बनते हैं, ये स्मॉल सब यूनिट्स बनते हैं। ये स्मॉल सब यूनिट्स फिर साइटोप्लाज्म में आती हैं, और साइटोप्लाज्म में फिर मैग्नीशियम और इसके साथ साथ ATP और मैग्नीशियम मिल के ये फिर ये दोनों सब यूनिट्स जो होते हैं वो उनको मिलाती हैं, और फिर इस तरह हमारे साथ एक राइबोसोम बनता है 70 और 80S अपने नीड के मुताबिक। तो इस तरह एक टॉपिक आप बना सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में इस तरह आप टॉपिक बनाए, उसके बारे में उसका आप मॉक टेस्ट देंगे, वाइवा टेस्ट देंगे, बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में आप ग्रुप में देखेंगे। तो ग्रुप में वाइवा एग्ज़ाम में और मॉक टेस्ट में आप इसके बारे में बाकी रीडिंग करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या है और इससे किस तरह के MCQs आते हैं। लेकिन आपने हर एक चीज़ का इस तरह नोट्स बनाने हैं तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।